नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। उत्तर प्रदेश के संभल से प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने मदीना मस्जिद के ढांचे को हटाकर पूरी जमीन को समतल कर दिया गया है। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में 20 गरीब और बेसहारा लोगों को यह जमीन आवंटित की गई। यह मामला संभल के सालारपुर गाँव का है। प्रशासन के मुताबिक यह निर्माण सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किया गया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई, नोटिस जारी हुए और संबंधित पक्षों को पर्याप्त समय दिया गया। एसीपी के विश्नोई ने पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देते हुए कहा कि सालारपुर गांव में सतर्क नागरिकों ने प्रशासन से नोटिस मिलने के बाद खुद ही ढांचे हटाए। 4 महीने पहले प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी। नियमानुसार नोटिस जारी हुए और कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सालारपुर गांव में यहाँ के सजग लोगों के द्वारा प्रशासन के द्वारा दिए गए नोटिस के बाद में स्वयं ही यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर को हटा दिया गया है। 4 महीने पूर्व जनपद प्रशासन और पुलिस को जब सूचना मिली थी, उसके बाद में कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद में इनको नोटिस दिए गए और इनके द्वारा हटा लिया गया। इन पे 8 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जो जगह कब्जा मुक्त की गई है उस पे शासन की मंशा के अनुसार 20 लोगों को पट्टे भी दिए गए हैं, जो लोग बेसहारा गरीब लोग हैं, जिनके सिर पे छत नहीं है, और उन लोगों को यहाँ पे जल्दी पोजीशन भी मिलेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उन लोगों को आवास भी है वो भी दिए जाएंगे। यहाँ पे सुरक्षार्थ 6 थानों की पोस्ट, 2 प्लाटून पीएसी भी लगाई गई है, ताकि किसी प्रकार के डिमोलिशन में जो मदरसे का भी डिमोलिशन है उसमें भी किसी प्रकार का कोई इश्यू है वो नहीं है। निर्धनतम व्यक्तियों के लिए आबादी हेतु आरक्षित भूमि थी, उस पर कब्जा कर लिया गया था, तो उसको आज हटाया गया है। अधिकतर कब्जा स्वयं हटा लिया गया और शेष जो मलबा इत्यादि है और जो अवशेष कब्जा था वो हमारे द्वारा ध्वस्त किया गया है। और एक तुरंत बाद जो हमारे 20 निर्धन लोग थे उनको पट्टे भी दिए गए हैं ताकि वो अपना मकान बनाए, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसके अंतर्गत इनको मकान भी दिए जाएंगे। कितनी जगह थी, कितनी जगह थी? कुल 1339 वर्ग मीटर भूमि है यहाँ पर। कितने लोगों को पट्टे दिए गए? 20 लोगों को पट्टे दिए गए हैं। तो सर, मस्जिद कमेटी के जो लोग थे उन्होंने खुद ही इस मस्जिद को तोड़ लिया, हालांकि प्रशासन ने उन्हें अल्टीमेटम दिया था, जुर्माना भी लगाया था। किसी भी व्यक्ति को जब पता होता है कि उन्होंने अवैध कब्जा किया है तो स्वयं ध्वस्त कर देता है। बल्कि हमने एक लीगल प्रोसेस भी एडॉप्ट किया था जिसमें धारा 67 में कार्रवाई हुई थी और ये लोग ऑनरेबल हाईकोर्ट में भी गए थे और वहाँ पर भी इनको कहा गया कि भाई आप अपनी जो बात कहना चाहते हैं वहाँ कहिए, और उसके बाद में यहाँ पे स्वयं इनके द्वारा ध्वस्तीकरण किया गया। जनपद संभल में जितने भी अतिक्रमण है, जितने भी तालाबों को पार करके कब्जा किया है, क्या सर संदेश देंगे? आप देख रहे हैं किस तरह से अर्बन फ्लड बहुत अधिक हो रही है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जो तालाब हैं उन पर कब्जा करके किसी न किसी प्रकार का कोई निर्माण कर लिया जाए। इसलिए हम 100% जो कब्जे किए गए हैं उनको ध्वस्त करा रहे हैं, और मैं और कप्तान साहब दोनों मौके पर जाते हैं और उसके लिए निर्देश भी देते हैं, और पूरा प्रोसेस एडॉप्ट करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। एसीपी ने आगे बताया कि प्रशासन की मंशा के अनुरूप अब उन 20 लोगों को जमीन दी गई है जो पहले भूमिहीन थे और जिनके पास रहने के लिए कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। इन सभी लाभार्थियों को जल्द ही औपचारिक रूप से मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे जाएंगे, जिससे वे सरकारी रिकॉर्ड में जमीन के वैध मालिक बन सके। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई और कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण किया गया। प्रशासन ने साफ किया कि यह कदम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर जरूरतमंदों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है। कार्रवाई के बाद अब जहां पहले अवैध ढांचा था वहां समतल जमीन है और उसी जमीन पर गरीब परिवारों के लिए एक नई शुरुआत की नींव रखी गई है। स्थानीय स्तर पर इसे भूमिहीन के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे ही अवैध कब्जों पर आगे भी सख्ती जारी रहेगी और क्या सरकारी जमीन का उपयोग वाकई जरूरतमंदों के हित में किया जाएगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।